बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलते रंग मीना के संग नए रंगों के साथ आप सबको खुशामदीद। सुबह सुबह का वक्त है और छत से आवाज़ आ रही थी काएं 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 की, और मैंने सोचा कि चलें जाकर देखते हैं। देखा तो कुछ मामला गड़बड़ था। साथ वाले छत पे कुछ कौवे जो हैं आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। कुछ कौवे कह रहे थे कि धुंध आने वाली है, और ख़बरों में महकमा मौसमियात वाले यही बता रहे हैं कि धुंध की लहर आ रही है। तो बुज़ुर्ग कौवे कह रहे थे कि हम यहाँ से कहीं और हिजरत कर जाते हैं, जबकि कुछ जो नौजवान कौवे थे वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर इन्होंने क्या किया कि कुछ गार्ड कौवों को उनके पीछे भेजा कि उनको वापस बुला कर लाएँ। और ये देख रहे हैं आप कि कुछ कौवे जो हैं वो आगे आगे चले जा रहे हैं और कुछ कौवे जो हैं वो उसके पीछे। एक कौवा जो है वो बेचारा उन सबको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ पता नहीं है कि ये अब कौवा मानेगा कि नहीं मानेगा। मुझे तो यही लगता है कि वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो काफ़ी दूर तक उसके पीछे जा रहा है, लेकिन कौवा बगावत पे उतर आया है और वो वापस नहीं आएगा। गांव का मंज़र आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब तो ऐसे मंज़र देखने में कम मिलते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत होते हैं। ये देखें, ये एक कौवा वापस तो आया है, लेकिन फिर भी अपने ग्रुप के साथ जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहा और इधर ही काएं 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 कर रहा है। खैर, देखते हैं कि अगर ये ज़्यादा पावरफुल हुआ तो फिर ज़ाहिर है इसकी सारे लोग मानेंगे, और अगर नहीं पावरफुल होगा तो फिर ज़ाहिर है यही मानेगा सबकी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये है खूबसूरत सी जो छतरी सी बनी हुई देख रहे हैं फूलों की आप, कलंचू है। मैं छत से वापस जा रही थी तो ममटी के पास ही ये हम लोगों ने कुछ पुराने पौधे फेंक दिए थे जो मतलब एक्सपायर हो चुके थे या बहुत ज़्यादा थे, तो उनको निकाल के फेंक दिया। यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये थोड़ा तबीयत में मुझसे भी ज़्यादा सख्त जान है, और यहाँ ये किसी भी फैसिलिटी के बग़ैर जो है ये ग्रो कर रहा है। यहाँ पे यकीन करें कि मिट्टी भी नहीं है, बल्कि रेत भी नहीं है। कचरा वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, वैसे जो फालतू टाइलें वगैरह थी वही पड़ी हुई हैं। तो ना ही इसको पानी दिया जाता है, ना मिट्टी है। सनलाइट भी बस पूरी सी यहाँ पे इसको मिलती है, लेकिन ये ग्रो कर रहा है। इसकी तबीयत में ये सख्त मिजाजी है। ये सकुलेंट फैमिली का है, ये भी इसी की एक टाइप है। इसका नाम कलंचू है और इसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, और भी हम लोगों ने लगा रखी हैं, पत्थर चाट और ये सारे। ये सकुलेंट फैमिली होती है और ये एक पत्ते से भी ग्रो कर जाता है। ये जो टहनी टूटी हुई है इसको अगर किसी लगा देंगे तो ये भी लग जाएगी और एक पूरा पौधा बन जाएगा। ज़ख़म हयात भी कहा जाता है। अगर आपने इसके मेडिकल फ़वाइद जानने हैं तो लिंक में मैं एक वीडियो शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा ताकि आपको इसके मेडिकल फ़वाइद नज़र आ जाएँ, समझ आ जाएँ। जब भी कभी अंडा बनाती हूँ तो कुछ बातें याद आ जाती हैं। मेरे बारे में ये कहा जाता था कि इसको अंडा बनाना भी नहीं आता, हालांकि ये बहुत पढ़ी लिखी है। तो एक टाइम होता है कि बंदा ख्वाहिश करता है कि काश ये पढ़ा लिखा बंदा जो है ना वो हमें मिल जाए, और फिर बंदे बता रहे होते हैं कि जो हमने बहू बनानी है वो तो बस अपनी मिसाल आप है, उस जैसा तो कोई है नहीं। पढ़ाई लिखाई उसकी देखें, उसकी शक्ल सूरत देखें, उसको वैसे देखें, उसके अतवार देखें, जो भी मतलब है कि तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाते हैं। लेकिन वही बंदा जब आपको मैसर आ जाता है तो फिर आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उस वक्त आप परखने के जो है वो पैमाने बदल जाते हैं। तो अभी मैंने आपको इसलिए दिखाया अंडा बनाना कि आप भी गवाह हो जाएं कि अब मैं अंडा बना लेती हूँ। ये फ़िश फ्राई कर रही हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं, एक हमारे रिलेटिव ही हैं उनको देखने के लिए, तीमारदारी के लिए, और ये फ़िश उनके लिए मैं लेके जाऊंगी। ये वेटनरी हॉस्पिटल है, यहाँ पे काफ़ी एनिमल का ट्रीटमेंट किया जाता है, बाकायदा यहाँ पे डॉक्टर होता है, और ये इस गांव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। यहाँ पे BHU भी है जहाँ पे लोग जो हैं वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, और काफ़ी एक्सपर्ट यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। स्कूल कॉलेज और हर चीज़ें जो है वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। देखें जी, अब ज़्यादा लोगों ने ये सोलर प्लेट्स वगैरह लगा ली हैं, क्योंकि सभी लोग जो है वो लोड शेडिंग से तंग आ चुके हैं। ये दरख्त मुझे बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह लग रहा था,
शुतुरमुर्ग मुर्ग की तरह लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपको भी ये शुतुरमुर्ग मुर्ग की तरह लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो चले कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। गंदम जो है वो सर उठा रही है, लोगों ने पानी शानी लगाया हुआ है, सरसों फूली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो बीच में से साग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब जो है वो साग इसमें से मज़े का नहीं निकलता। साग जो है वो ज़रा नरम नाजुक जो इसकी गंदलें होती हैं वही साग के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। पानी लगा रखा है लोगों ने अपने खेतों में और अपनी फसलों को, और इसमें अक्स देखें दरख्त का कैसा लग रहा है। तो चलें जी चलते हैं आगे और मज़ीद आपको दिखाते हैं गांव की सीनरी। आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा कर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपकी मिले सपोर्ट और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, और आपको ये गांव के खूबसूरत मनाज़र और ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत हक़ाइक़ मैं आपसे शेयर करती रहूं। लोग पीछे मुड़ के देखना ज़रूर जो है वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं, चाहे इतना बड़ा बोझ उठाया हुआ हो सर पे, लेकिन ये है कि इंसानी फ़ितरत में तजस्सुस है, और ये तजस्सुस उसी वक्त जो है वो सेटिस्फाई होता है जब हम लोग अपनी आँखों से देख लेते हैं, अपने कानों से सुन लेते हैं। तो जनाब मुड़ चुके हैं एक और मोड़। ज़िंदगी में भी इसी तरह के आते हैं मोड़, और कुछ होते हैं दुश्वार और कुछ होते हैं खुशगवार। खुशगवार तो ये तभी होते हैं जब आप थोड़ी हिम्मत से काम लेते हैं। देखिए जी इस बच्चे की हिम्मत, एंजॉय कर रहा है, और इसी तरह ज़िंदगी को करना चाहिए एंजॉय। मुझे इसका ये बहुत अच्छा लगा और इसकी मासूमियत छलक रही है। अब इसके जो भी अंकल हैं, फादर हैं, जो भी हैं, उनको तो नहीं पता कि ये बच्चा क्या कर रहा है। अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और ये गिरे शिरे नहीं और कुछ इसके साथ मिसहैप ना हो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पहुंच चुके हैं हम मंज़िल मकसूद पर, और जनाब हम लोग आ चुके हैं। आंटी हमारी जो है वो काफ़ी बीमार थी। अभी भी आपको गेटअप से लग रहा होगा कि बहुत ही जो है वो इन्होंने सर वगैरह भी बांध रखा है, अभी भी सर दर्द है इनको, लेकिन हमें मज़े मज़े की स्टोरी सुना रही हैं। एक कोई वाक़या सुना रही हैं कि इनसे कोई मिलने आया तो इनको कैसे लगा। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। सूरज हो रहा है ग़रूब, तो इसके साथ ही करते हैं इख्तिताम यहाँ पे, और नेक्स्ट व्लॉग तक चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।